लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और इस चैप्टर में हमने जो है कवर कर लिया था। अब हमें जो है इसमें केवल एक टॉपिक और कवर करना है और वो टॉपिक है ग्राफ का टॉपिक। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है क्योंकि ग्राफ बनाने को आते हैं एग्जाम्स में। तो लीनियर इक्वेशन जब टू वेरिएबल्स में गिवन होगी उसका ग्राफ कैसे बनाया जाएगा ये हम यहां पर आज इस टॉपिक में सीखने वाले हैं। तो जब भी लीनियर इक्वेशन के ग्राफ को हम ड्रॉ करते हैं उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। जब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में एग्जिस्ट होती है तो उसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। और जब लीनियर इक्वेशन केवल एक वेरिएबल में होती है तब भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, लेकिन वो लाइन या तो पैरेलल होती है x के या पैरेलल होती है y के। तो फिलहाल सबसे पहले आज हमें यहां पर समझना है लीनियर इक्वेशन के ग्राफ को कैसे ड्रॉ करा जाता है। इसके लिए हम एंट्री मारते हैं 4.3 एक्सरसाइज में एंटर हो जाओ। और एंटर होने के बाद कुछ क्वेश्चनों को यहां पे हम नोट करेंगे और उनके बेसिस पे समझेंगे हमें ग्राफ कैसे बनाना है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे फर्स्ट वाला जो पार्ट है ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहला काम जो हमें करना होगा वो ये, यहां पर हमें कुछ ऐसे पॉइंट निकालने होंगे जो इस लाइन की इक्वेशन को, जो इस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, जिन्हें हम बोलते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का क्या मतलब है? एक्स और वाई की वो वैल्यू जो इस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो बेटा इसके लिए हम क्या करते हैं, y की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। अब ऐसा नहीं है हमने यहां पे y फाइंड करा, आप चाहो तो x फाइंड कर लो। x निकालोगे 4 माइनस y आएगा, y निकालोगे 4 माइनस x आएगा। और फिर हम इस तरह की एक टेबल बना लेते हैं। ये टेबल में क्या होता है, हम कुछ पॉइंट को निकालेंगे। जैसे हम यहां पर x को पुट करें तो हमें y मिलेगा। अब एग्जांपल के लिए अगर x हम यहां पे 0 पुट करते हैं इस वाली इक्वेशन में तो 4 माइनस 0 हमें y 4 मिल जाएगा। x को अगर हम यहां पर 1 पुट करते हैं ये 3 मिल जाएगा। ठीक है बेटा। और x को अगर हम 4 पुट कर लें तो यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, 0। तो हमें कुछ पॉइंट ऐसे फाइंड कर लेने हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। इसके लिए हम y को x की टर्म्स में चेंज कर लेते हैं, या y को x की टर्म्स या x को y की टर्म्स में चेंज कर लिया जाएगा। कुछ भी कर सकते हैं, चॉइस हमारी है। जब हमने y को x की टर्म्स में चेंज करा तब हम यहां पर x की कुछ वैल्यू को पुट करेंगे और हमें y की वैल्यू मिलेगी। ये कहलाते हैं पॉइंट, जिनका मतलब है सॉल्यूशन, क्योंकि हमने इन पॉइंट को इक्वेशन में पुट करके ही निकाला। यहां तक किसी का कोई डाउट? सबसे पहला काम इन पॉइंट को निकालना है। सबसे पहला काम ऐसे पॉइंट ढूंढने हैं जो लाइन को सेटिस्फाई करें, जो लीनियर इक्वेशन पे लाई करें। अब इसके बाद एक बनाया जाता है बेटा कोऑर्डिनेट प्लेन। अब कोऑर्डिनेट प्लेन कैसे बनता है? एक बनेगी वर्टिकल लाइन और एक बनेगी हॉरिजॉन्टल लाइन। ये कहलाती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये कहलाती है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये है पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये है नेगेटिव वाई एक्सिस। और हमें मालूम है पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई में पॉजिटिव पॉइंट्स आएंगे, नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई में नेगेटिव पॉइंट्स आएंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम यहां पर 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर अगर ग्राफ पेपर होगा तो आप उसमें बना सकते हैं। ऑलरेडी वहां पर 1 यूनिट का मार्जिन होता है जो 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पर हम कुछ पॉजिटिव पॉइंट को मार्क करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 हमने यहां पे लगा दिया।
इसी तरह 1 सेंटीमीटर के डिफरेंस पर यहां पर भी हम पॉइंट्स को मार्क करते हैं 1। अब नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस में जो पॉइंट होंगे, ये पॉइंट कैसे होंगे बेटा? नेगेटिव होंगे, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। सिमिलरली यहां पर भी कुछ नेगेटिव पॉइंट होंगे, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। तो ये पूरा कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन आपको बना लेना है, और बनाने के बाद जो पॉइंट यहां पर हमारे सामने हैं, इन पॉइंट को हमें इसमें मार्क करना है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है x0 y4, कहां पे आएगा? अब मैंने बताया था इस पूरी y एक्सिस में x0 ही होता है, हमें देखना है y कितना है, +4। तो +4y कहां पे मिला बेटा? ये मिला नहीं मिला? नेक्स्ट पॉइंट है 1,3। अब x का 1 y का 3 लगभग यहां पे आएगा। अगर आपके पास ग्राफ है बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा, यहां पे थोड़ा आगे पीछे हो सकता है क्योंकि मेरे पास प्रॉपर मेजरमेंट नहीं है। थर्ड जो पॉइंट है वो x4 है, y0 है। अब यहां पर y0 का क्या मतलब हुआ? ये पॉइंट x एक्सिस में आएगा, कहां पे आएगा? x4 है, इसका मतलब है यहां पे आना चाहिए। तो जितने भी पॉइंट आपने निकाले हैं, इन सभी पॉइंट को प्लॉट करना है, और प्लॉट करने के बाद सभी पॉइंट को कर देना है ज्वाइन। जब आप सभी पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे आपको बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। थोड़ी सी स्ट्रेट ये नहीं है क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है, तो लाइन आपको बिल्कुल स्ट्रेट मिलेगी। इसके बाद आपको क्या करना है? जो पॉइंट आपने लगाए हैं इनको यहां पे डिनोट करना है। जैसे ये पॉइंट था 4,0, ये वाला पॉइंट था x1 y3, और ये वाला पॉइंट क्या था बेटा? x0 y4। और इतना करने के बाद एक काम और कर देना, जो भी आपने लाइन बनाई है यहां पे इस तरह से एरो मार्क लगाओ, और जो भी ये लाइन की इक्वेशन है इसके ऊपर इसे लिख दिया जाए साइड में x + y = 4। ये बन गया इसका ग्राफ। तो जब भी आप लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अगर लाइन स्ट्रेट नहीं मिल रही है, इसका मतलब है कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिन्हें आपने गलत निकाला या उनको गलत प्लॉट किया। एनी डाउट? बेटा ये ड्रॉ कर लिया सबने? जी जी, देखिए अपने मन से रैंडमली वैल्यू को लगा देना है, लेकिन थोड़ा ध्यान ये देना बेटा कि यहाँ पे डेटा छोटा है। मालूम पड़ा तुमने यहाँ पे x को 100 लगा दिया और ये इतना छोटा डेटा, तो दिक्कत नहीं होगी, तो देखते हुए लगाना है। जैसे डेटा छोटा है 0 1 2 3 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। नॉर्मली यही वैल्यू लगती है, ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं लगाई जाती है। अगर डेटा बड़ा होगा तो बात अलग है, बड़ी वैल्यू लगेंगी। ऐसे 1-2 क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको बताऊंगा वहां पर, लेकिन नॉर्मली यही लगाई जाती है। फिलहाल आप कुछ भी लगाओ, लाइन स्ट्रेट ही बनने वाली है। तो बेटा सेकंड क्वेश्चन पे आना चाहिए हमें। तो लीजिए सेकंड क्वेश्चन पे एंटर होते हैं, और इसका जो सेकंड क्वेश्चन यानी सेकंड पार्ट है दैट इज x - y = 2। अब बेटा यहां से हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो y को उधर ले जाते हैं और 2 को यहां पे लगाते हैं। तो ये आएगा y = x - 2। फिर से इस तरह से एक बॉक्स जैसा बना दो, और यहां पर x की वैल्यू को पुट करके 3 4 पॉइंट्स निकाल दो। नॉर्मली 3 4 ही निकाले जाते हैं। तो जब हम x को 0 पुट करेंगे हमें y मिलेगा -2। x को हमने 4 पुट करा, y 2 मिलेगा, और हमें दिख रहा है अगर हम x को 2 पुट कर लें y मिल जाएगा 0। ठीक है,
तो इन पॉइंट को निकालने में बेटा कोई डाउट तो नहीं है, इन्हें अलग से लिख के नहीं, डायरेक्टली ऐसे ही निकाल दिया जाता है टेबल में, क्योंकि यहां पर जो ग्राफ बन रहा है उसकी इंपॉर्टेंस है। आगे बढ़ जाएं। फिर से एक कार्टेशियन प्लेन आपको बना देना है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। और जिस तरह से हमने पॉइंट लिए थे वैसे ही पॉइंट को यहां पे आपको मार्क करना है। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। नेगेटिव पॉइंट आएंगे यहां पे, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ऐसे यहां पे नेगेटिव को लगा दो, -1, -2, -3। फिर हम यहां पर इन पॉइंट्स को देखते हैं, ये पॉइंट क्या है। सबसे फर्स्ट वाला जो पॉइंट है वो है x0 y -2। मैंने बताया अगर x 0 है तो y एक्सिस में आएगा। हमें देखना है y एक्सिस में -2 कहां पे है। ये मिला हमें -2। फिर x4 और y2 ये कहां पे आएगा। देखिए x4 ये रहा और y2 ये रहा, लगभग यहां पे आएगा ये पॉइंट। फिर x2 और y0, अब यहां पर x2 है y0 है तो पॉइंट x एक्सिस में लाई करेगा और x एक्सिस में 2 कहां पर है, यहां पर है। फिर तीनों को आपको ज्वाइन कर देना है। जब आप इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो आपको मिल जाएगी एक स्ट्रेट लाइन। जब लाइन बन जाए बेटा तो यहां पर जो पॉइंट है इनकी पोजीशन को लिख दो। अब जैसे ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कौन सा था, x4 y2। ये वाला पॉइंट कौन सा था, इस पॉइंट पे x2 था y0 था। ये वाला पॉइंट कौन सा था, इस पे x0 था और y -2 था। ठीक है, ये वाला पॉइंट ये हुआ, ये वाला पॉइंट ये हुआ। और जो भी इस लाइन की इक्वेशन है यहां पर इसकी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर देते हैं, x माइनस y इज इक्वल टू 2। तो ये हमने दो ग्राफ की प्रैक्टिस कर ली है। सभी बच्चों ने अगर ड्रॉ कर लिया होगा तो बताएं, फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करवाएंगे आपको। ओके, तो बेटा ये हमने दो पार्ट करे और इसमें 4 पार्ट गिवन है। अब रिमेनिंग 2 पार्ट्स में से हम एक पार्ट और कवर करेंगे। तो मैं समझता हूं थर्ड वाला पार्ट हमें करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट में लगभग इक्वेशन एक जैसी हैं। थर्ड वाले पार्ट में थोड़ी सी इक्वेशन चेंज है, तो इसका ग्राफ भी एक बार देख लेते हैं। हालांकि ये बहुत सिंपल है। y इज इक्वल टू 3x, ये दिया है थर्ड पार्ट की इक्वेशन। तो निकालिए बेटा इसके पॉइंट्स। अगर हम यहां पर x को 0 पुट करें देन y भी 0 होगा। x 0 y 0 का क्या मतलब है, जो ये लाइन बनेगी वो कहां से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी, क्योंकि ये ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रही है। देन x को बेटा 1 पुट कर लिया, y 3 आएगा। इसे चलिए 2 पुट कर लीजिए, ये मिल जाएगा 6। एनी डाउट? फिर से ऐसे करके एक कार्टेशियन प्लेन बना देते हैं। x x डैश, y y डैश, और इसमें आप फिर पॉइंट को मार्क कर लें।
फर्स्ट पॉइंट जो हमें यहां पर लगाना है वो है x0 y0, जिसका मतलब है खुद ही ओरिजिन से पास होगा, यानी ये वाला पॉइंट यहां पे आएगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज 1 3, तो x1 हो गया, y3 ये पॉइंट यहां पे आना चाहिए, एंड द नेक्स्ट इज 2,6 और 2,6 और ऊपर जा रहा है ऐसे करके, ये लगभग यहीं पे आ रहा है। तो बेटा एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, थर्ड पॉइंट ये है। जब हम इसे ऐसे करके ज्वाइन करेंगे तो हमें यहां पर एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। क्लियर? थोड़ा सा ऐसे करके आएगी, आप ग्राफ में बनाएंगे बिल्कुल एग्जैक्ट मिलेगा। यहां पे थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है क्योंकि ये बेटा प्रॉपर मेजरमेंट नहीं है। अब इतना करने के बाद हम यहां पर पॉइंट को मेंशन कर देंगे। जैसे ये वाला पॉइंट था 2,6, दिस पॉइंट इज 1,3 और ये हमारा ओरिजिन था, यही लिख देते हैं 0,0 और फिर जो लाइन की इक्वेशन थी यहां पे हम इसे मेंशन कर सकते हैं y इज इक्वल टू 3x। एनी डाउट? तो एक पार्ट हमने यहां पे स्किप करा है, फोर्थ वाला पार्ट, ये आप अपना ट्राई कीजिएगा। इनकेस कोई डाउट अगर आपको लगता है आप कल के लेक्चर में पूछ लें। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था क्योंकि हमने केवल ग्राफ के क्वेश्चन ही छोड़े थे, बाकी सब कर लिया था। यहां पर जो हम करने जा रहे हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें सबसे पहले तो वेरी इंपॉर्टेंट लिखें, फिर इस क्वेश्चन को पढ़ें। The taxi fare in a city is as follows. For the first kilometer the fare is ₹8 and for the subsequent distance it is ₹5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and fare as ₹y, write a linear equation for this information and draw its graph. तो सबसे पहला काम, यहां पर जो डिस्टेंस है उसे x किलोमीटर लेना है, यानी जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड की जाएगी दैट इज x किलोमीटर and the total fare is ₹y। अब मैं क्वेश्चन को समझाता हूं। जो टैक्सी का यहां पर फेयर है वो फेयर किस तरह से है। फर्स्ट किलोमीटर के लिए फेयर फिक्स है ₹8। उसके बाद हम जितने भी किलोमीटर ट्रेवल करेंगे, मतलब 1 किलोमीटर के बाद हम जितने भी किलोमीटर को ट्रेवल करेंगे, जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, उसका चार्ज होगा ₹5 पर किलोमीटर। तो जैसे ही समझो हमें इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, ये टोटल डिस्टेंस हमें कितनी डिनोट करी गई है, x किलोमीटर। अब ये मान लो हमने ये 1 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल कर लिया, ये बेटा हमने 1 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया। तो जो हमने यहां पर 1 किलोमीटर ट्रेवल करा, इसे ट्रेवल करने के लिए हमने चार्ज कितना दिया, ₹8 दिया, यही दिया है। 1 किलोमीटर का जो चार्ज है दैट इज ₹8। उसके बाद जितने किलोमीटर हमें कवर करने, अब ये टोटल डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक x किलोमीटर थी। अगर हमने 1 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया तो रिमेनिंग कितनी रह गई बेटा, x किलोमीटर में से 1 किलोमीटर ट्रेवल हो गई, तो कितनी बची, x-1 बची। और इतनी डिस्टेंस को ट्रेवल करने का चार्ज है ₹5 पर किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर के ₹5। तो इतने किलोमीटर के कितने रुपए, इतना इंटू 5। तो
इतने को ट्रैवल करने के लिए ये पे करा, इतने को ट्रैवल करने के लिए ये पे करा, टोटल हमने कितना पे करा जिसे y से डिनोट किया गया है। और ये y जो है वो किसके इक्वल होगा, 8 रुपीज जो हमने पहले पे करे और पर किलोमीटर के अकॉर्डिंगली जो हमने पे करा है दैट इज x माइनस 1 इंटू 5। बताइए यहां तक जो हमने इक्वेशन को फॉर्म करा, इसमें किसी भी बच्चे का कोई डाउट है? अब अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो इक्वेशन बन जाएगी 8 प्लस 5x माइनस 5। फाइनली जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी बेटा, y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। अब हम यहां पर x की वैल्यू को पुट करके y को फाइंड करेंगे। इक्वेशन बन चुकी है, ग्राफ बनाने का मेथड आपको पता ही है। अगर x 0 है तो y कितना है, अगर x 1 है तो y कितना है? क्लियर बेटा या नहीं? देखो वैसे तो, वैसे तो अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो x तो नेगेटिव होगा नहीं, क्योंकि x क्या है, डिस्टेंस है ना। लेकिन जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ तो ऐसे करके या ऐसे करके आगे भी तो बढ़ेगा, तो नेगेटिव साइड में तो जाएगा ही जाएगा। तो प्रैक्टिकली अगर देखें डिस्टेंस और फेयर दोनों पॉजिटिव होंगे, लेकिन अगर हम चाहें तो पॉइंट नेगेटिव रख सकते हैं, क्योंकि हमें तो ग्राफ ड्रॉ करना है ना। और ग्राफ की जो लाइन बनेगी उससे अगर हम प्रोड्यूस करेंगे इधर या उधर तो नेगेटिव में जानी है। तो हम चाहे नेगेटिव लगा सकते हैं, हम ना चाहें तो पॉजिटिव लगा दो यार। x की जगह 1 लगाओगे y कितना आ जाएगा? नहीं, ये हमने उल्टा लिख दिया, x को 1 लगाते तो y उतना आता ना। अरे यार पूरा है लो। x को 0 पुट करा, y3, x को 1 पुट करेंगे y8। तो मैं बता रहा था नेगेटिव हम लगा सकते हैं, ना चाहो अगर तो पॉजिटिव लगा दो। जैसे x को हम 2 पुट करेंगे y आएगा 13। थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है लेकिन कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। अब हमें इसके ग्राफ को ड्रॉ कर लेना है। बनाए बेटा ग्राफ। पॉजिटिव y में बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू आनी, ऊपर बड़ा बनेगा ये, तो ऐसे करके ना ऊपर का मार्जिन ज्यादा रख लो, ये देख लिया करो। नीचे का मार्जिन थोड़ा सा ऐसे करके कम रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो y में जा रहे हैं 13 पॉइंट तक, पहुंचा देंगे 13। फिर इस पॉजिटिव x एक्सिस में ज्यादा पॉइंट नहीं है, नेगेटिव में कोई भी पॉइंट नहीं है, लेकिन एक दो पॉइंट को मेंशन कर देते हैं। पॉजिटिव x एक्सिस, ये रही हमारी नेगेटिव x एक्सिस, ये पॉजिटिव y एक्सिस और ये रही हमारी नेगेटिव y एक्सिस। ठीक है, तो बेटा फर्स्ट पॉइंट है x0 y3, कहां पे आएगा? ये रहा y का 3, तो x0 y3 का मतलब ये हो गया।
फिर 1,8 1 ये रहा 8, फिर 213 है, ऐसे और ऊपर बढ़ जाओ, ये 213, ठीक है। तो ये 213 लगभग 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 यहां पे ऐसे कुछ आ रहा है, चलो जो भी है लगा दो। और जब इन तीनों को ज्वाइन करोगे तो स्ट्रेट लाइन करके बन जाएगी, ऐसे करके यहां पे ना। तो हमने देखा जब हमने इसे प्रोड्यूस करा, नेगेटिव साइड में तो जा रही है, लेकिन प्रैक्टिकली एक्स और वाई नेगेटिव नहीं होंगे, क्योंकि ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे वो नेगेटिव बन सकता है। हो गया बेटा, पॉइंट को मार्क कर लो। ये वाला जो पॉइंट था 1,8 था, एंड ये वाला पॉइंट 213 था, ये वाला पॉइंट था x0 और y3। और फिर इसके बाद लाइन की इक्वेशन यहां पे लिख देते हैं। लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। देखिए बेटा, एनी डाउट हो तो मुझे बताएं आप। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, और अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, और बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है ना, दो फिगर बनी है। तो मैं पहले फिगर बना लेता हूं बहुत जल्दी से। ये फर्स्ट वाली फिगर है, और यहां पर एक लाइन दे रखी है ऐसे करके, और इस लाइन के ऊपर कुछ पॉइंट हैं। एक तो ये दिया हुआ है, मैं कौन सा दिया है, 0,0। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो दिया है 1,-1। फिर हमें ऊपर पॉइंट दिया है -1,1। और ये कौन सी फिगर है बेटा, फिगर नंबर 4.6 है। और इसके साथ साथ हमें 4 इक्वेशंस दे रखी हैं। 4, फर्स्ट इक्वेशन है y इज इक्वल टू x, सेकेंड इक्वेशन इज x प्लस y इज इक्वल टू 0, थर्ड इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x, और जो फोर्थ इक्वेशन है 2 प्लस 3y 7x। तो हमें इसमें करना क्या है, हमें यह बताना है जो ये ग्राफ यहां पे बन रहा है, ये इन चारों में से किस इक्वेशन का ग्राफ होगा। अब देखिए, इसके लिए तो केवल एक ही मेथड है। हम जो ये पॉइंट इस लाइन पे दिख रहे हैं, इन सारे पॉइंट को हम इन इक्वेशन में पुट करके देख लें तो वही इक्वेशन सही होगी, वही इक्वेशन का ये ग्राफ होगा जो इक्वेशन इन तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी। क्लियर हो गया बेटा, सेटिस्फाई करेगी। अब इसके लिए क्या है यार, पॉइंट पुट करके देखना है। वैसे थोड़ा बहुत दिमाग लगा सकते हैं, जैसे मान लो अगर पहली वाली इक्वेशन की बात करें और ये वाले पॉइंट को यहां पे हम पुट करें तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि इसका मतलब है x और y दोनों इक्वल, लेकिन यहां पर x और y इक्वल कहां आ रहे हैं। तो ये वाली लाइन इसे सेटिस्फाई नहीं करेगी, इसे भी नहीं करेगी, तो इसका मतलब है इसका ग्राफ तो ये होने से रहा। ये पॉइंट जो मैंने बताया सभी को क्लियर है। अब अगर हम इसकी बात करें तो यहां पे भी संभव नहीं है। क्यों नहीं है, देखो ये -1 और 1 है, यहां पे पुट करेंगे तो 2 समथिंग आएगा, मतलब एक 1 और एक 2, ये भी तो पॉसिबल नहीं हो सकता। अब हम पॉइंट को यहां पे पुट करके देखेंगे इस वाली लाइन पे। सबसे पहले हमने 0 0 पुट करा बेटा, तो x0 y0 आ रहा है इक्वल। फिर हमने ये पुट करा x1 और y-1, ठीक है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। फिर हमने इस वाले पॉइंट को पुट करा x-1 और y1, ठीक है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये वाली जो लाइन है ये क्योंकि तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही है,
इसका मतलब है जो ग्राफ दे रखा है वो किस लाइन का होगा, वो इस लाइन का होगा। आप बताइए, मुझे कोई डाउट है यहां? तो इसमें कुछ सुनिया यार, केवल वैल्यू लगा के देखनी है, वही लाइन का ग्राफ होगा जो इस ग्राफ में दिए गए पॉइंट को सेटिस्फाई करे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी कर लेते हैं। फिगर नंबर 4.7, जल्दी से बनाता हूं उसका ग्राफ में। जीरो टू टू जीरो, and this is minus 1 3. 4 equation है। फर्स्ट पार्ट इज y is equal to x plus 2, second part is y is equal to x minus 2, third part is y is equal to x माइनस 2, और फोर्थ पार्ट कौन सा बेटा, x प्लस 2y। तो किस लाइन का ये ग्राफ होगा जानने के लिए हम इन पॉइंट्स को यहां पे लगाएंगे। देखिए यहां पर तो यही तरीका है ना, रैंडमली आपको लगा देना, या हिट एंड ट्रायल कह लो। आप जैसे यहां पे आप लगा रहे हो, तो मान लो अगर मैं ये वाला पॉइंट लगाता हूं x2 y0, तो x की जगह 2 लगाएंगे, ये तो 4 हो रहा है और ये 0 हो रहा है, तो ये वाला पॉइंट इसे क्या सेटिस्फाई कर रहा है? ठीक है, अगर हमने इसमें 0,2 लगा के देखा तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब इसमें लगा के देखो भाई, मान लो अपनी 0,2 नहीं 2,0 लगाया बेटा हमने वैसे। अब अगर मैं ये लगाता हूं x2 और y0, ये कर रहा है सेटिस्फाई। लेकिन ये लगाओ x0 y2, अगर x0 हो जाएगा तो क्या y2 होगा? नहीं होगा, -2 होगा ना। तो 0,2 क्या इसे सेटिस्फाई कर रहा है? देखो अपने आप देख के बताओ यार, क्या 0,2 सेटिस्फाई कर रहा है इसे? अब आ जाओ थर्ड लाइन पे। इस लाइन पे सबसे पहले हमने 2 0 लगाया, फिर ये लगाएंगे 0,2, फिर ये लगाएंगे -1,3। जल्दी से लगा के बताओ मुझे बेटा, तीनों पॉइंट क्या है इनका, सेटिस्फाई हो रहे नहीं हो रहे? देखो अगर हम x को 2 लगाते हैं तो -2 + 2 y0, ठीक है। अगर ये लगाते हैं x को 0 तो y2, ठीक है। अब ये लगाते हैं x -1 तो ये 3 हो जाएगा, यानी ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, ये भी सेटिस्फाई, ये भी सेटिस्फाई। तो जो यहां पर हमें ग्राफ दिया हुआ है, ये किस इक्वेशन का ग्राफ होगा? y = -x + 2। तो यहां पर ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड करेक्ट है। और इससे पहले भी बेटा हम ऑप्शन नंबर लिखना भूल गए थे, कौन सा करेक्ट था? सेकंड। बताइए बेटा, कोई डाउट? वैसे इसमें कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, सिंपल ही है। पॉइंट्स को पुट करके देखना है, जो सेटिस्फाई करेगा वही उसका सॉल्यूशन होगा। एनी डाउट बेटा? बताओ, कोई डाउट है इसमें? क्लियर हो गया, नहीं हो गया? चलिए फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, उसे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। पढ़िए बेटा, बहुत अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को पढ़िए। वर्क डन
by a body on application of constant force is directly proportional to the distance traveled by the body. Express this in the form of an equation in two variable and draw the graph of the same by taking the constant force कितना 5 unit. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is, दोनों पार्ट फिर देख लेंगे. कंडीशन के अकॉर्डिंगली हमें क्या दिया है, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, भाई क्या दिया है, जब कांस्टेंट फोर्स को अप्लाई करा जाता है तो जो वर्क डन होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, किसके, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड. अब ये आपने पढ़ा होगा जब भी यहां पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है इसकी जगह इक्वल टू आता है तो यहां पर एक कांस्टेंट हम और लिख देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में उस कांस्टेंट क्वांटिटी को फोर्स कहा गया. तो यहां पर W किसके इक्वल हो जाएगा, F इंटू D. ये पॉइंट सभी को क्लियर हुआ. वर्क डन डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है, एक कांस्टेंट आता है, यहां पर वो कांस्टेंट दिया है फोर्स और इसकी वैल्यू हमें कितनी दी है, 5 यूनिट. अब हमें क्या करना है, हमें इसके ग्राफ को बनाना है. देखिए ग्राफ को बनाने के लिए हमने क्या करा, जो यहां पर वर्क डन है इसे तो हमने y से डिनोट कर लिया और जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ना इसे हमने किससे डिनोट कर लिया, x से. तो जब हम इन वैल्यू को यहां पे पुट करेंगे, वर्क डन की जगह y, डिस्टेंस की जगह x, तो क्या बनेगी इक्वेशन, y इज इक्वल टू, यहां तक कोई पॉइंट ऐसा जो क्लियर नहीं हुआ हो, जो समझ में नहीं आया हो. अब इसके ग्राफ को ड्रॉ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से वही x 0 है y 5 होगा, x 0 है y 0 होगा, x 1 है y 5 होगा, x 2 है y, बना लोगे बेटा ग्राफ. फिर से y एक्सिस में ज्यादा पॉइंट है, ध्यान देना, तो इससे हम थोड़ा बहुत बैलेंस कर लेते हैं ना एक्सिस को. जी बेटा, हाँ हटाओ, दोनों जीरो हैं, उसको मैं हटाऊंगा तो पूरा बवाल हटेगा. तो ये पॉइंट हमने लगा दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. पॉजिटिव x, नेगेटिव x, पॉजिटिव y और नेगेटिव y. एक हाथ नेगेटिव पे लगा दो, अच्छा लगता है. अब x 0 y 0 तो ये मालूम है बेटा ना, ओरिजिन पे आएगा ऐसे करके, x 1 और y 5, x 2 और ऐसे बहुत ऊपर चली गया तो 10. तो
तो जब हम यहां पर इन पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो इस तरह से एक लाइन बनेगी, ये ओरिजिन से पास होनी चाहिए थी, ओरिजिन मान लेना से। तो ये वाला पॉइंट है 1, 5, 2, 10 और ये वाला पॉइंट हो गया हमारा ओरिजिन। लगा दो, इक्वेशन क्या थी लिख दो यहां पर ऐसे करके और बढ़ा दो इसे ऊपर, y = 5x। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ बेटा, पहले से अच्छी तरह ड्रॉ कर लें आप लोग, सब लोग ड्रॉ कर लें। सबने ड्रॉ कर लिया? तो क्वेश्चन क्या दिया था, ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज, फर्स्ट पार्ट में है 2 यूनिट। मतलब वर्क डन क्या होगा जब डिस्टेंस 2 यूनिट है। तो कहने का मतलब है वर्क डन को हमने किससे डिनोट करा था, y से। तो y क्या होगा, y क्या होगा जब y क्या होगा जब x यहां पर 2 यूनिट है। और ये बेटा ग्राफ से रीड करना है, ग्राफ से रीड कैसे करोगे, ग्राफ से रीड। अरे यार ये देखो ना, जब x 2 है तो y कितना है, दिख तो रहा है। हमने यहां पे पुट कर ही लिया था पहले ही, जब x 2 है तो y कितना है। सेकंड वाले पार्ट में बताओ, जब x 0 है तो y कितना है। वो तो है ही, यहां पे 0 0 दिख रहा है, यहां दिख रहा है। तो सिंपल है, कुछ नहीं है, बस केवल यहां पर ये स्टेप मेन था, किस तरह से इक्वेशन बने। एक बार इक्वेशन बन गई, पॉइंट निकालने का मेथड, बहुत क्वेश्चन कर लिए हमने। कोई डाउट यहां तक जो हमने करा, ग्राफ बनाए, जो भी सीखा इसमें आज के लेक्चर में, है कोई किसी का डाउट? पक्का? ओके।